अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मुफस्सल वाक़या जाना, मुफस्सल उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में जाना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बड़े साहबज़ादे थे और उनका पूरा लाइफ स्टोरी उनके बारे में हमने जाना, उनकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात के बारे में जाना। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत उनके छोटे भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में आप देना चाहें या दीनी काम में देना चाहें तो आप गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में देना चाहें आप दे सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी देना चाहें आप दे। अपने कीमती राय से लेकर डोनेशन तक जो भी देना चाहें आप हमारे मदरसे या मस्जिद में आप दे सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 14 साल बाद पैदा हुए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 100 साल और हज़रत सारा की उम्र 90 साल हो चुकी थी। बुढ़ापे की इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इसहाक़ की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबश्शरनाहु बिइसहाक़ इला आखिरी आया। सूरह साफ़ात की आयत है, इसमें अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हमने बशारत दी आपको इसहाक़ की कि वो एक नबी होगा ज़ुमरे सालिहीन में से, और हमने बरकतें नाजिल की उस पर और इसहाक़ पर, और उनकी नस्ल में कोई नेक होगा और कोई अपनी जान पर खुला जुल्म करने वाला होगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकाम पर आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत करदा हदीस, जो इससे पहले भी हम आपके सामने बयान कर चुके हैं कि करीम इब्ने करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम आपके शरफ़ नस्बी को वाज़े करती है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अपने भाई और अपने वालिद के जैसे एक अजीम नबी थे और अल्लाह की जानिब से भेजे गए एक ऐसे नबी थे कि उन्होंने भी अल्लाह के फ़रमान को हर जानिब फैलाने के लिए अल्लाह ने उनको मबूस फरमाया था। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हूद में उसका तज़किरा कुछ यूँ किया, फबश्शरनाहा बिइसहाक़। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि हमने उसे यानी हज़रत सारा को इसहाक़ की खुशखबरी दी और इसहाक़ के बाद याकूब की। हज़रात मोहतरम, हज़रत सारा को बशारत देने की वजह ये थी कि औलाद की खुशी औरतों की बनिस्बत मर्दों को ज़्यादा होती है, और दूसरी वजह ये थी कि यानी जितना ज़्यादा खुशी मर्दों को होती है उससे ज़्यादा खुशी औरतों को होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सारा को ये खुशखबरी दी। और दूसरी वजह जो थी वो ये थी कि हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा खुशी उनको ही हासिल हुई थी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले ही पैदा हो चुके थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सारा को ये खुशखबरी दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने से इस तरह इशारा था कि सारा की उम्र इतनी बड़ी होगी कि यह अपने इसहाक़ के बेटे याकूब को भी देखेंगे। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 90 साल थी। तफ़सीर जलालैन में 99 साल भी मज़कूर है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 120 साल थी। इसीलिए एक रिवायत में 100 साल है, एक रिवायत में 120 साल है, अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन आप जो भी माने, लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा की उम्र
काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिस उम्र में बच्चे पैदा नहीं होते। उस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला का ऐसा मुज़ाहिरा किया, ऐसा इजहार किया वहाँ पर कि हर चार जानिब लोगों ने देख लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चाहे पर कादिर है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ताज्जुब करते हुए कहा था कि अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर बूढ़े हैं। बेशक ये तो बहुत ताज्जुबनाक बात है। हज़रात मोहतरम, इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े के मुतालिक कई सारी रिवायात मौजूद है। इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत देने के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमा दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यानी उनकी पैदाइश के 13 साल बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिल गई थी और उसके 1 साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रात मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने अजीम अल्लाह के नबी और रसूल थे कि अल्लाह ने उनको बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक 2 लड़के और दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से नवाजा। इसी तरह उनके पोते यानी याकूब अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। उनके लड़के यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। उनके लड़के भी जो कि जिनके नाम आया नहीं है, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से नवाजा। इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमतें अता फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया, वहबना लहू इसहाक इला आखिरिल आया। इसमें अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अता किए और हर एक को गैब की ख़बरें बताने वाला नबी किया। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर इसके आगे एक और आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सूरह मरियम की ही आयत है, उसमें अल्लाह ने फरमाया ववहबना लहुम मिन रहमतिना इला आखिरिल आया, और हमने उन्हें अपनी रहमत अता की और उनके लिए सच्ची बुलंदी और नामवरी रखी। हज़रात मोहतरम, इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ इतनी लंबी हुई कि आपने अपने पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी देखा। और इस आयत से ये भी समझ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हिजरत करने और अपने घर बार को छोड़ने की ये जज़ा मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटे पोते और मालो दौलत से नवाजा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरह मरियम की ही एक आयत में अल्लाह ने आगे फरमाया वस्कुर फिल किताब इस्माइल, जिसका मतलब यह है कि किताब में इस्माइल को याद करो, बेशक वो वादे का सच्चा था, गैब की खबरें बताता और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता और रब को वो बहुत पसंद था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी कई सारी आयतों में उनकी फजीलत और उनकी शान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम अल्लाह के नबी और रसूल थे। उन्होंने अल्लाह के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। उन्हीं कुर्बानियों में से एक अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना भी था। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से कुर्बानी आखिर किसकी की, इसमें कई सारे इख्तलाफात हैं। अगरचे इसमें इख्तलाफ है इस मसले में कि कुर्बानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की हुई या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, ताहम जो कवी दलाइल से यही वाज़ेह है कि कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही दी गई है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुख्तलिफ दलाइल ज़िक्र किए। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना इब्नु ज़बीहैन, यानी मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। इसी तरह एक आराबी ने आपको या इब्न ज़बीहैन कहकर पुकारा तो आपने तबस्सुम फरमाया। जब आपसे पूछा गया कि आप 2 ज़बीहों के बेटे आखिर किस तरह हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मज़म का कुआं खोदना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नज़र मानी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए ये काम आसान कर दिया तो मैं अपने बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी कर दूंगा। क़ुरा हज़रत अब्दुल्ला के हक़ में निकला। आपके ननिहाल और कुछ अहले इल्म ने 100 ऊँट बतौर फ़िदिया देने का फ़ैसला किया। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप को ज़बी होने का शर्फ हासिल हुआ। और ये भी वाज़ेह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो यकीनन दूसरे ज़बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल में
کون ذبیح ہیں؟ اس کی جو دوسری دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت اسماعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر بن علا سے سوال کیا کہ ذبیح کون تھے؟ انہوں نے فرمایا اے اسماعی تمہاری عقل آخر کہاں گئی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسحاق علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے بلکہ وہ تو شام میں رہتے تھے، یعنی سیریا میں وہ رہتے تھے۔ مکہ میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، وہی اپنے باپ کے ساتھ مل کر آپ نے کعبہ کی تعمیر میں آپ مشغول ہوئے، اور قربانی کا واقعہ بھی مکہ مکرمہ کے قریب مینا میں ہی پیش آیا، تو یقیناً ذبیح ہونے کا واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی درپیش آیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل اور اسحاق میں ذبیح کون تھا؟ اس کی جو تیسری دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صابر کہا اور اسحاق علیہ السلام کو صابر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو یاد کرو، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اس میں اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے متعلق فرمایا انہو کانا صادق الوعد، بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، ذبح ہونے والے نے ہی اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ذبح ہونے والے نے اپنے باپ سے صبر کا وعدہ کیا اور وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو صبر کرنے والا اور وعدے کا سچا کہا، تو یقیناً حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جو ذبیح تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل اور اسحاق میں ذبیح آخر کون تھے؟ اس کی جو چوتھی دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو بشارت رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی تھی فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ الی آخر آیت سورہ ہود میں کی آیت ہے، جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے اسے یعنی سارہ کو بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی۔ حضرات محترم، اگر یہ کہا جائے کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق تھا، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یعقوب کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا یا بعد میں۔ اگر آپ کی پیدائش سے پہلے حکم دیا گیا تو اس میں حضرت ابراہیم کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سارہ کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب تو ابھی پیدا ہونا ہے، تو یہ ذبح ہو ہی نہیں سکتا، تو امتحان کیسے ہوگا؟ اور رب تعالیٰ اپنے ہی حکم کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حکم ہو تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا سورہ صافات کی آیت میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے قابل ہو گیا، یعنی جب حضرت اسماعیل ہاتھ بڑھانے کے قابل ہو گئے تب اللہ رب العزت نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ذبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی عمر 13 سال اور بعض روایات کے مطابق 7 سال ہے، تو اس عمر میں یعقوب علیہ السلام کا پیدا ہو جانا اور اسحاق علیہ السلام کے ذبح کا حکم دینا بھی عقل کے خلاف ہے۔ حضرات محترم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں ذبیح آخر کون تھے؟ اس کی جو 5ویں دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہے اس سرزمین میں جانے والا ہوں۔ ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبولیت کو ذکر کیا فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر اسی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں ہی فرمایا پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو ہی بتا، تو دیکھ کہ تیری اس میں کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، اب وہ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
حضرات محترم اب اس سارے واقعے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ذبیح ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت سارہ کو دی ہی اس لیے گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک بیٹے کی بشارت دی جا چکی ہے اور بیٹا بھی عطا کر دیا گیا تھا۔ حضرات محترم دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ کثیر اخبار میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ ذبح کے وقت جو دمبا بطور فدیہ دیا گیا اس کی سینگ کعبہ شریف کی دیوار پر بہت عرصہ تک نصب رہی۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ ذبح کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اگر ذبح کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہوتا تو ملک شام میں درپیش آتا، نہ کہ مکہ مکرمہ میں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم کی قربانی کا فعل بھی رب کو کیسا پسند آیا کہ قیامت تک اصحاب نصاب اور اہل ثروت اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہت ساری باتیں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔